अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आम खबर सरफराज के साथ में। और पहले सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। इस सेगमेंट में हम आपको कुछ न्यूज़ बताएंगे कि हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है, आप तक कुछ खबरें भी पहुँचाएंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द न्यूज़ ऑफ पेट्रोल। यार पेट्रोल की कीमतों में तो मज़ीद इजाफा होता ही जा रहा है और इजाफा हो रहा है और पहले हुआ 128 रुपये का था पेट्रोल, उससे आया 137 पे, 137 के बाद 147 और अब इम्कान है कि 157 तक कीमतें जाएंगी भाई। यार वो मैंने मजाक में कह दिया था पिछले एपिसोड में, वो जो बात मैंने की थी ना कि गुर्बत का खात्मा गरीबों को ख़त्म करके होगा, वो मजाक था। इमरान खान साहब आपने सीरियस ले लिया भाई, माफ़ कर दें यार, ये मैंने मजाक में की थी बात। बहरहाल आप इस आवाम को नहीं जानते, ये हक महर और जहेज़ जैसी चीज़ों में पेट्रोल डिमांड करने लग जाएंगे यार, कौन समझाए इनको, मगर नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की जानिब। तो दूसरी न्यूज़ में आपको एक खुशखबरी दे दूँ। सबसे पहले तो ये कि माशाल्लाह से हम लोग मैचेस जीतते जा रहे हैं, बॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा, और आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन एक खुशखबरी और है, और वो खुशखबरी ये है कि दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ की टीम हमारे पाकिस्तान में विज़िट करेगी। कराची के नेशनल स्टेडियम में 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और 3 जो है वनडे मैचेस खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगी और इससे पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में जो है ना अच्छी, मतलब एक इमेज जो बन गई है ना पाकिस्तान की, इट्स अ गुड थिंग। और फॉलोइंग वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, आई थिंक इंग्लैंड ही है ना, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भी, हाँ सॉरी, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भी जो है ये बोला है कि हम मार्च में अगले साल पाकिस्तान विज़िट करेंगे और मैच खेलेंगे। सो ये सब जो न्यूज़ हैं, ये सब सुन के जो है ना आवाम थोड़ा सा परेशान हो जाती कि यार मैच खेलने आएंगे तो रोड की ब्लॉकेड होगी, डाइवर्जन होंगी, मतलब फलाना ढिमकाना जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होती हैं। तो उनसे गुजारिश है कि यार थोड़ा सा टॉलरेंस लेकर आओ यार, मेज़बानी कर रहे हो क्योंकि आपकी इमेज अच्छी हो रही है ना यार, आपको ग्लोबल कवरेज मिल रही है, आपके मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, फ़खरिया बात है आपके लिए। तो थोड़ा सा जो है ना बी टॉलरेंट टूवर्ड्स दीज थिंग्स। बहरहाल लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया नॉक्ड आउट ऑफ वर्ल्ड कप। यार क्या बात करूँ मैं अब। बहरहाल बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है कि दूसरों की हार पे खुश नहीं होना चाहिए। सो मैं थोड़ा सीरियस बात करूँगा। ऑल जोक्स असाइड, इंडियंस को चाहिए कि इंडियन टीम का इज़्ज़त के साथ इस्तकबाल करे कि इस तरह से जो ब्लैक रेश हमने देखा है कि ट्विटर पे दिया गया विराट कोहली, शामी को और इंडियन क्रिकेट टीम को, ये ना करें, ठीक है। यही हमारे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो, ये हमारे प्लेयर्स हैं, हमारा नाम रोशन करते हैं। और अगर कभी अपने ये वीक मोमेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पाते सही से, तो हमें इनके ऊपर ना तनकीद करने के बजाय इनका थोड़ा साथ देना चाहिए और इस तरह से गाली गलोच और ये सारी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल हम एक अहम न्यूज़ आप तक पहुंचाएंगे कि एक स्कूल है जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई, ठीक है, कराची में। सीन क्या हुआ भाई? सीन ये हुआ कि टीचर्स के जो वॉशरूम हैं, स्टाफ के जो वॉशरूम हैं या स्टूडेंट्स के जो वॉशरूम है, उसमें सर्विलेंस कैमरा लगे हुए थे। तो जब तहकीकात, एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन नोटिस लिया और जब तहकीकात हुई तो पता चला कि भाई उन्होंने सर्विलेंस के लिए लगाए थे और कोई मकसद नहीं था। बहरहाल कोई ऐसी गलत किस्म की वीडियोस सामने नहीं आई, लेकिन फ़िलहाल वो जो स्कूल था उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया। उसी के साथ हम आपको बताते चलें कि एक फ़खरिया बात है, पैमरा की एक एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उन्होंने जो डायरेक्टर जो हैं पैमरा के, उनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन दर्ज कर दी कि भाई ये और कुछ मज़ीद डिमांड्स कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हैरेस कर रहे हैं उनको। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी उस हवाले से, जिस पे हम उनको सल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने ये स्टैंड लिया। डायरेक्टर हो, फलाना ढिमकाना, बॉस हो, जो भी हो, भाड़ में जाए भाई। अगर कोई गलत बात करता है तो वो उसका खुमियाजा भुगतेगा। तो फॉलोइंग डैट आज की आखिरी न्यूज़ मैं आपको दूंगा और इट्स अ गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ ये है कि भाई शोएब अख्तर साहब, नुमान नियाज़ साहब और हरभजन पाजी ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब सीन ये हुआ कि इसमें एक अपडेट आई है, नुमान नियाज़ साहब ने जो है आके माफ़ी मांगी है शोएब अख्तर साहब से, कहा है कि मुझे इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, मेरे फादर ने भी जो है मुझ पर बहुत गुस्सा किया इस बात पे, फलाना ढिमकाना। आई होप कि नुमान नियाज़ साहब को समझ में आ गई हो कि इस तरह से लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट करना, वो भी ऑन एयर, इट्स नॉट कूल, ठीक है। सो और कोई नोटिस करे ना करे, सोशल मीडिया फ़ौरन नोटिस करता है, फ़ौरन पकड़ लेता है, ठीक है। सो आई होप कि ये फ्यूचर में ना हो। इसी के साथ हम अपने न्यूज़ सेगमेंट का अख्ताम करेंगे और बढ़ेंगे सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बैठक। और इसमें हमें 2 ख़ास मेहमान ज्वाइन करेंगे और वो 2 ख़ास मेहमान यही हैं, शोएब अख्तर और हरभजन पाजी।
वो हमें ज्वाइन करेंगे. वी विल बी राइट बैक. अरे पहले हाथ तो धो लो. शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी. पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू. शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो. खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो. जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे. एवरीबॉडी हाथ धो, ना फैले बीमारी जो आदत हमारी. डेटॉल डेटॉल हो. अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए. कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो. इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे. डेटॉल डेटॉल हो. खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे. अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो. डेटॉल डेटॉल हो. कौन सा कीचड़ लगा है? साफ ही तो है. परवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं. सही से हाथों को धो, ना फैले बीमारी जो आदत हमारी. डेटॉल डेटॉल हो. आदत ही सच्ची है, आदत ही अच्छी है. डेटॉल डेटॉल हो. डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत. तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला. वेलकम बैक नाज़रीन. आपको सेकंड सेगमेंट बैठक में खुशामदीद कहते हैं. और इस सेगमेंट में हमें दो खास मेहमानों ने ज्वाइन किया है. सबसे पहले हमारे इंडिया के मेहमान हरभजन पाजी. सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया. और दूसरे मेहमान हैं हमारे शोएब अख्तर साहब, पाकिस्तानी लेजेंड. अस्सलाम वालेकुम शोएब अख्तर साहब. वालेकुम अस्सलाम. यार शोएब पाजी, आपकी तो बाउंसर की पूरी दुनिया ही फ़ैन है, समझ रहे हैं. जी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. वैसे हरभजन पाजी आप भी कुछ कम नहीं, मतलब आपकी तो स्पिनर्स, उनकी क्या ही बात है भाई, वाह. धन्यवाद. तो खैर, आप दोनों को दावत देना एक तरह से कंट्रोवर्सी को दावत देना होता है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? भज्जी जवाब दे. अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है. खैर, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि हरभजन बाजी, आपसे सवाल है कि 2010 में जब आप लोग एशिया कप में जीते थे हमसे, तो आपने शोएब अख्तर साहब को कुछ चढ़ाया विढ़ाया था. और सीन ये हुआ था कि उसके बाद शोएब अख्तर साहब आपके होटल के कमरे में आए तो आपको धमकियाँ शमकियाँ भी लगा दी थी. पाजी, आपने उनको धमकियाँ शमकियाँ लगाई थी और ये सीन हो गया था जिस पे आपने कहा था हाँ हाँ मैं देख लूँगा. उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, हम अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं. ऑडियंस से गुजारिश है कि ये वीडियो मुलाहिदा फरमाएं और उसके बाद हम इनसे एक ज़रा सवाल करते हैं कि क्या सीन था. Another dot ball. Very well bowled. 261 for 6. I think they would want a dot delivery from Mohammad Amir. A little altercation, or should we say a few pleasantries exchanged between Shoaib Akhtar and Harbhajan Singh. The discussion took place, or the language used was Punjabi. And both stood the ground. I wish I could translate what was said. Has the strike. He needs to strike big for India to win here. And there it is. Harbhajan Singh has done it for India. Look at him celebrate. What a feeling in the dressing room. Came from right out the middle of the bat. Harbhajan Singh, the king. Fantastic pictures. What a game. That wasn't very nice, but there was a... तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिदा फरमाई, ठीक है. अब ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये हुआ क्या था ये सब, मतलब हरभजन पाजी ये क्या था ये सब, कुछ रोशनी डालें. अबे भाई, तुमने इनकी बॉलिंग का अंदाज़ देखा है? ऐसे करते हैं जैसे बैट्समैन का आखिरी दिन हो. और उन्होंने बस मुझे भी इस तरह कर दिया, तो गुस्से में हमने भी बोल दिया कुछ. अरे आपने तो इतना कुछ बोला था, मतलब फिर हम भी हैं गुस्से वाले, पंजाबी हैं, मिजाज के ज़रा गर्म है, हमने भी जो है वो कुछ दो चार बातें कर दी.
और भाई अगर आप मैच जीत गए हो तो आओ ना, मिलो, साथ में सेलिब्रेट कर लो। ये क्या जो है वो चिढ़ाना ही शुरू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो कुछ ना कुछ बंदे गए, कुछ ना कुछ बोल ही देता है बंदा जो है वो। बात है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ज़रा बताएंगे? और सरफराज, मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं कि जब ये इतने लंबा चौड़ा आदमी जब धमकी देने आए, तो सही बताऊं तो मेरी भी थोड़ी सी हालत टाइट हो फिर भी पंगे ले रहे हो बाजी तुम। मगर ये एक बात है कि माशाल्लाह आप दोनों की दोस्ती को नज़र ना लगे। लेकिन एक सीन अभी जैसे कि वर्ल्ड कप T20 चल रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आज मैच खेला जाएगा, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस की, इंडिया और पाकिस्तान की। तो हरभजन भाजी, ये मतलब क्या सीन है, ये क्या हो गया? किधर क्या मतलब? आपकी इंडियन टीम की बात कर रहे हैं। मतलब हमने देखा कि आपने पहले शुरू में बोला कि भाई हमें वॉक ओवर दे दें, और पाकिस्तानी शोएब कोई चांस नहीं है, पता नहीं क्या क्या, उस पर शोएब अख्तर साहब आपने कुछ फरमाया था। मैंने तो कुछ भी ज़्यादा नहीं कहा था, मैंने तो फेसबुक पे एक बस बात लिख दी थी कि कहाँ हो यार बाजी। तो ज़रा क्या सीन हो गया? मतलब इंडियन टीम, ठीक है, जिससे पाकिस्तान या दूसरी टीमें खेलने से घबराती थी, आज वही टीम घबरा गई दूसरी टीमों से, सिवाय उसको छोड़ के, अफगानिस्तान को छोड़ के। तो क्या हुआ? वो पाजी, तेनू सुनना है तो होगा कि बैड डे और गुड डे का, तो बस वही हुआ था। यही बात थी। मतलब क्या? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे आपकी जो ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस है, उन्होंने बहुत ब्लैकलिस्ट दिया, मोहम्मद शामी साहब को टारगेट बनाया, विराट कोहली को। तो आपको क्या लगता है, ये सब होना चाहिए? थोड़ी अनुकूल चीज़ नहीं है ये? यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हमारी आवाम को समझाए कौन? बिल्कुल ऐसी कि बात जो पिच पे जो लड़ाई होती है वो पिच तक ही रहती है। ये लोग पाकिस्तान की पुरानी तारीख से जोड़ देते हैं। हाँ, अब वो कोई नोटिस नहीं करते जब हम लोग बैक स्टेज या परफॉर्मेंस के बाद हम लोग गले मिल रहे होते हैं। ये आप लोग के मीडिया का अजीब ही सूरत हाल है। अच्छा, आपने एक बात अभी कही कि बैड डे गुड डे वाली, तो वैसे आपको नहीं लगता ये बैड मंथ हो गया इंडिया के लिए? मौका 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 मौका। ओ हंस लो पाजी, हमारा भी दौर आएगा, वक्त, हमारा भी वक्त आएगा या मौका। यार मतलब ये चुप हो जाओ। खैर हो गई। रावलपिंडी तो खैर मुझे आपसे सवाल करना है शोएब अख्तर साहब, ये बताइएगा कि रावलपिंडी एक्सप्रेस इन्होंने आपको बोला, मतलब अभी तो ये क्या सीन है? मतलब तो कुछ नहीं भाई, लड़कियों के पीछे भगते हैं। ओ बज्जी, बंदे दा पुत्र बन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बॉल इतना फास्ट होता था कि वो नज़र भी नहीं आता था, तो इसलिए कहते हैं कि वो रावलपिंडी एक्सप्रेस है। ऐसी बस बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसी कुछ भी शुरू कर देते हैं। बहरहाल, तो मेरा एक और सवाल है आप लोगों से कि ये जो इंडियन पाकिस्तानी इतनी राइवलरी वगैरह हो जाती है और आवाम बिल्कुल इसके अंदर ना, मतलब सियासत और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आ जाती है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कुछ मतलब देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये फ़न पार्ट के अलावा कि ये जो मैचेस ऑन ग्राउंड खेले जाते हैं, ये तो एक इसको खेल तक रखना चाहिए, इसको दुश्मनी का नहीं बना लेना चाहिए। जो 1947 से दुश्मनी सारी एक मैच पे नहीं निकालनी चाहिए, इसको मैच की तरह खेलना चाहिए। मैच के बाद जो है वो वापस, जैसे हम प्लेयर्स बैक स्टेज पे जाके गले मिल लेते हैं, ऐसे जो है वो हमारी ऑडियंस और हमारी जो कंट्री के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको भी इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं लेकर आना चाहिए अपने उसमें। ठीक है, तो पाजी ये तो तू दिंदली बात कहनी। तो अच्छा, एक मासूमाना सा सवाल रह गया मेरा आपसे, कर लूँ अगर इजाज़त दें आप लोग? हाँ बेटा, वैसे मैं देख रहा हूँ तू मासूमाना सवाल कर करके तू जो है वो सारी साजिशें कर रहा है लड़वाने की, लेकिन चल अब आई गए हैं तो। अच्छा खैर यार, मैं क्या करूँ, मुझे ऑडियंस ने कहा कि ये सवालात करने। हमने देखा कि शोएब अख्तर साहब जब आप गए इंडिया कपिल शर्मा के शो में, तो कुछ सीन ये हुआ कि इन्होंने आपका इस्तकबाल किया और फूल वूल चढ़ाया आपको, जिस पे आपने कहा कि भाई कम से कम IPL में खेलने की इजाज़त तो दो। तो ये क्या सीन है, क्या माजरा? बज्जी देखा, मैंने कहा था बंदा बड़ा शातिर है। वो पाजी मेरे बस में होता तो ज़रूर खिलाता। अरे कहने की बात है, ओ तो ना मानो। तो और हमें IPL में खेलने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास PSL है, हमारे स्टार्स निकलते हैं वहाँ से, हमें ज़रूरत नहीं है IPL में खेलने की। अच्छा हरभजन पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ लाए। कोई कुछ कहना चाहेंगे हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस को या व्यूअर्स को? इन दी एंड कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आप दोनों, आप भी पाजी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। बस मैं वही बात करूँगा कि जो मैंने इससे पहले करी थी
कि जब ऑन ग्राउंड जो मैच होता है, जो खेल होता है, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, उसको जंग नहीं बना देना हाँ, चाहिए। और क्रिकेटर्स के साथ मतलब बिल्कुल जो ब्लैकलैश आते हैं ना क्रिकेटर्स, हमने देखा विराट कोहली साहब की डॉटर को रेप थ्रेट वगैरह देगी। हाँ, ये और शामी मोहम्मद शामी साहब के साथ हुआ यार पाजी, बहुत अनुकूल चीज़ें ये एग्रेशन नहीं होना चाहिए भाई, क्रिकेट आवाम के का अंदर। छोटा बहन है। हाँ, ये टीम हमें सपोर्ट करती है, हमारा नाम रोशन करती है, हमें इनको इनकी वीक मोमेंट्स में भी इनका साथ देना चाहिए। सही है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये हमारे दो खास मेहमान थे जिन्होंने हमें बैठक में ज्वाइन किया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया ये तशरीफ़ लेकर आए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने लाइव शो में रिज़ाइन नहीं दिया। तो बहरहाल इसी के साथ अपने सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे। मिलते हैं आपसे तीसरे सेगमेंट में, लेंगे छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। परवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। आदत ये सच्ची है, आदत ये अच्छी है। डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक नाजरीन। तीसरे सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। इसमें हमने एजुकेशनल स्ट्रेस जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर होती है, इस हवाले से जो है स्टूडेंट्स हमने बात की, उनकी राय जानी, और वो क्या है, क्या कहा स्टूडेंट्स ने हमारे, क्या उन्होंने अपनी राय दी, ये ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर हम आगे बात करते हैं। Okay, so I believe that universities sometimes do overburden students, and due to that, a lot of students get into depression and face a lot of anxiety. If we look, talk about the recent times of COVID, the universities did try a lot, but during, to cope up with what is going on, to help students as far as possible. But I believe that there was some extent due to which a few teachers, I won't say a few, a majority of the teachers were not able to understand the fact that the pressure that has been building up on the university and the administration is also building up on the students as well, because when a student is sitting at home, he has a lot of other things to do that is related to house chores, and it's not compulsory for him always to be free. And if I talk about the assignments and everything, there are a lot of times that students get busy, or they have emergencies in life, or something comes up that they're not able to deal with. So I believe that the teachers, majority of them over here, they do not understand this fact, and they sometimes overburden. We understand teaching mechanism for teachers as well, to understand the fact that even students are students, and at this time in their life they have to study, but there are a lot of other things to do. The world is progressing. Okay, so what I believe is universities do sometimes overburden us, but it really depends on us, as well as the students, as well as the teachers, because sometimes students don't work that way what teachers want us from, so that makes us overburdened. But sometimes teachers also don't understand what are the capabilities of students. That's why sometimes it's both the ways. It goes both ways basically. Well, in my opinion, university does overburden students, because most of the professors are giving number of assignment for
one day, and that's really difficult to cover up in a day. So that's causing a lot of depression and time management issues for students. That's seriously something university needs to take a look at. यूनिवर्सिटीज़ जो है बिल्कुल स्टूडेंट्स को जो है वो बर्डन करती हैं, और एक तो इतनी दूर होती हैं आपके घर से, बंदा आते आते ही कराची के ट्रैफिक में आधा हो जाता है, फिर वापस जाने में मज़ीद जो आधा बचा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। घर जाके आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो फिर अपनी सेल्फ स्टडी करो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को टाइम दो या अपने फ्रेंड्स के साथ कोई एक्टिविटी करो बाहर जाके। आपकी ज़िंदगी एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपने बस घर जाना होता है, सोना होता है, अगली सुबह उठना होता है, आ जाना होता है। इसमें टीचर्स आपके साथ जितना कोऑपरेट कर सकते होते हैं, मेरे टीचर्स तो कर लेते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, मगर जो है वो टीचर्स कितना कोऑपरेट कर सकते हैं। एक वक्त पे आके उनको भी बोलना होता है ना कि हमारी भी आउटलाइन है, हमें भी असाइनमेंट्स लेने हैं, क्विज़ेस करने हैं। तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। और अगर कोई तरीका है, किसी के पास कोई सजेशन है ये ख़त्म करने का, तो वो ज़रूर जो है वो दे के इसको ख़त्म करे। थैंक यू। So Asaikum, as being a university student, I would like to say कि वैसे तो obviously we've chosen our lives or chosen our respective universities, लेकिन when it comes to understanding our schedules वगैरह, तो university doesn't cooperate that much. For those students जो obviously they work together और जो काम के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी करते हैं, तो उनके लिए फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स आपको इंट्रोड्यूस करने चाहिए, बट दे वेरी रिजिड, दे डू नॉट अलाउ दैट। तो आई वुड, और उस वजह से ऑब्वियसली बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है वो बहुत बर्डनाइज हो जाता है। और मेरे पर्सपेक्टिव यही है कि जब बच्चा जितना बर्डनाइज होगा उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, राइट? सो दैट्स माय टेक। स्टूडेंट्स पे बहुत असर करता है कि जो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स पे बर्डन डाल रहे हैं, इसकी वजह से ये है कि स्टूडेंट जो है वो 6 कोर्स अगर ले रहा है, तो एक टीचर अगर इतना बर्डन डाल देता है तो ना वो उस एक कोर्स पे सही से फोकस कर पाता है, ना वो बाकी के 5 पे करता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे बहुत ये चीज़ अफेक्ट करती है। सुसाइड्स इस वजह से बढ़ रही हैं स्टूडेंट्स की, और वो सही से अपना बेस्ट नहीं दे पाता। तो इसी वजह से अगर उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा, ना टीचर खुश, ना पेरेंट्स खुश, और बच्चे को वो चीज़ अफेक्ट करती है। ये ऐसे टीचर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं तो कहता हूँ होने ही नहीं चाहिए। Assalamu alaikum. Okay, so the topic of today is, does university overburden students? So I really agree with this, because we have a lot of quizzes and assignments, and we're not actually based on knowledge and the perspective we're getting from the studies, and our courses are useless, to be very honest, because you don't get any concept from that. And I think it should vast their knowledge towards conceptualism. Thank you. उसका असल में सीन ये है कि बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस कर सकते हैं, या तो किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो दूसरे पे कम कर पाएंगे। और हर यूनिवर्सिटी में हर कोर्स का कोई एक ना एक ऐसा टीचर होता है जो बच्चों को इतना बर्डन कर देता है कि बच्चा उस कोर्स के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता। तो इस तरह ये नहीं करना चाहिए। जिन टीचर्स के अंदर ये एरोगेंसी है कि भाई मेरा कोर्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर रॉन्ग। उनकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, बाकी कोर्सेज़ पे फोकस नहीं कर पाते, उनके ग्रेड्स भी ख़राब हो जाते हैं, और ओवरऑल उनको फिर किसी को भी फेस नहीं कर पाते बच्चे, ना अपनी फैमिली को, ना ख़ुद को, और कि ना अपने टीचर्स को, ना फ्रेंड्स को। अस्सलाम वालेकुम and thank you very much. Regarding your question of whether the teachers create burden on the students and they realize it or not, I think teachers do know that they put a bit of pressure on the students, and it varies from teacher to teacher. But primarily there are two purposes. One is that the teacher want to push students to a certain level जहाँ के वो मेहनत करें and they gain more knowledge out of it. So they know exactly it, लेकिन there has to be a balance between how much load you want to put on the students, and it should not become a burden. Rather it should promote a thinking process in them. तो load का अगर सिर्फ मकसद है कि मैकेनिकली असाइनमेंट्स क्रिएट करना या स्टडीज़ क्रिएट करना, तो देन इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। तो टीचर को अच्छी तरह से ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जितना वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट पे, ये पॉजिटिव है और इससे आगे नहीं जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आपने जैसे कि देखा कि ये थी हमारे स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स की राय इस टॉपिक पे, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि यार स्टूडेंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऊपर से पढ़ाई का लोड, जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता,
और इतना लोड दे दिया जाता है पढ़ाई का, असाइनमेंट्स एंड ऑल दैट, कि वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो ज़ाहिर है वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो मैनेजमेंट से गुजारिश है, स्टूडेंट से गुजारिश है कि इतना डिप्रेशन में ना जाएं। मैनेजमेंट से गुजारिश है और टीचर्स से गुजारिश है कि स्टूडेंट्स पे हल्का हाथ रखें। इसी के साथ अपने तीसरे सेगमेंट को इख्तिताम पजीर करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं चौथे सेगमेंट की जानिब। और बाकी सारे काम भी अच्छे हो जाएंगे। बहुत काम बाकी है, बहुत धूमधाम जाओ, से ये हसन को होगी। देख लो। चलेंगे, बहुत ही प्यारा है। जाओ। हाँ, वो जो ब्राउन कलर का माशाल्लाह। चल रहा है लेकिन अभी भी वक्त है, सोच लें। क्या सोच लूं? अपना रूम भी साफ नहीं करती है, हर वक्त गंदा। हर वक्त गंदा? हाँ, और आपको पता है सोते वक्त खराट रखते से खराटे लेती है। खराटे? हाँ। तो चलो भाई ठीक है ना, मैं उसे तुमसे दूर ले जाता हूँ। आंटी अपना अंकल, बहुत अपना ख्याल ख्याल रखिएगा। ये तुम हसन से क्या बातें कह रहे थे? कुछ नहीं, आपकी तारीफें कर रहा था। तुम मुझे मिस करोगे ना? ओ प्लीज, शुक्र है आप जाएंगी। अच्छा। You're so annoying, you know? मेरा भाई। कुछ रिश्तों में प्यार कभी कम नहीं होता, उन्हें सेलिब्रेट करें। वॉल्स। सो नाज़रीन, आप वेलकम बैक। आपको चौथे सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि ताज़ा तरीन आजकल क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं खेल खेल में, पाकिस्तानी मूवी जो कि कोविड के बाद पहली मूवी होगी जो पाकिस्तान रिलीज़ करेगा। इसके बारे में मैं ज़रा सा आपको बताऊं, ये है बांग्लादेश, फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से इसमें बताया जाएगा कि क्या सीन था, क्या था। अब सीन ये हुआ कि बांग्लादेशी अवाम ने इसको ट्विटर पे ट्रेंड कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी इंटरेस्टेड हैं देखने में कि इस मूवी में क्या क्या दिखाया गया है। पाकिस्तानी अवाम भी इंटरेस्टेड है और इंडिया भी इंटरेस्टेड है कि क्या क्या दिखाया जाएगा। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ताज़ा तरीन न्यूज़, विच इज़ बैटमैन। Robert Pattinson is going to act as a Bruce Wayne in the new Batman न्यू सीरीज़ ऑफ फिल्म जो आ रही है, बैटमैन की जो मूवी आ रही है उसमें रॉबर्ट पैटिंसन एक्ट करेंगे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम श्योर आप लोग भी बड़े एक्साइटेड होंगे। आगे बढ़ते हैं। कैमॉन जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है उसने जो है एक नई चीज़ ईजाद की, एक तरह से गिम्बल कैमरा मोबाइल फ़ोन में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। जिनको नहीं पता गिम्बल कैमरा के हवाले से उनको मैं बताता चलूँ कि ये आपकी मूवमेंट के साथ कैमरा मूव करता है। सो आई होप कि आईफोन और सैमसंग भी इससे कुछ सबक हासिल करेंगे कि भाई कुछ नया लेकर आए मार्केट में। ये क्या आप लोग कैमरों की जगहें बदल देते हैं और उसको फिर 3 लाख और पता नहीं 4 लाख जितने में भी बेच देते हैं, तो ज़रा सा सीखें। और द नेक्स्ट ताज़ा तरीन न्यूज़ जो मैं आपको दूंगा वो है एस्ट्रोवर्ल्ड इंसिडेंट, जिसमें 8 लोग जो हैं हलाक हो गए और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। सीन ये हुआ कि ट्रेविस स्कॉट और ड्रेक की वजह से जो उनका कॉन्सर्ट प्ले था उसके अंदर हड़ाहुड़ी मच गई, ठीक है, भाग दौड़ मच गई, जिसकी वजह से 8 लोग जो है हलाक हो गए और 300 लोग ज़ख्मी हो गए। और इसके बावजूद उनको मालूम हो गया कि ये बदमज़गी और ये सिचुएशन, ये इंसिडेंट सानिया हो चुका है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा, रोका नहीं। तो इससे आवाम को गुस्सा आया। जाहिर सी बात है, गुस्से वाली बात है ये कि गुस्सा यूँ आया कि यार व्हेन यू नो कि इस तरह का सानिया हो चुका है तो आपको वहीं पे अपनी परफॉर्मेंस रोक देनी चाहिए थी। तो उन्होंने नहीं रोकी। इस पे जो है लॉ सूट फाइल कर दिया गया ड्रेक के ऊपर और ट्रेविस स्कॉट के ऊपर। और फ़िलहाल के लिए यही ताज़ा तरीन न्यूज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें इजाज़त दें आज के एपिसोड में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।